दोस्तों नमस्कार। एचटेट PYQ सॉल्यूशन सीरीज़ में आज हिंदी का ये 10वां भाग हल करने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिए और उम्मीद करता हूँ कि जो हमने सीरीज़ शुरू की है, जितने भी पेपर करवाए जाएंगे पीछे के, वहाँ से 5 प्रश्न कम से कम या तो उसके ऑप्शन चेंज करके या फिर घुमा फिरा के यहाँ से बनने वाले हैं, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो इनको एक बार जितने भी आप पीछे के पेपर देखे जाएं आपसे, वो देखें। तो पहला प्रश्न इस पार्ट का हमारे पास है, प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। प्रत्यय की दृष्टि से पहला ऑप्शन है हथ प्लस औड़ी हथौड़ी। देखते हैं इसको। अणु प्लस इक आणविक। सांप प्लस ओला शंपोला। भांग प्लस एड़ी भंगेड़ी। तो हथ प्लस ओड़ी जो पहला ऑप्शन है वो इसमें गलत है, क्योंकि हथ हथ कुछ नहीं होता, हाथ बना है। हाथ इसमें मूल शब्द है और औड़ी प्रत्यय है, तो इसमें तब बनेगा हथौड़ी। तो यही गलत हो जाएगा, इसमें हथ नहीं हाथ बनेगा इसमें। तो यही असंगत है इनमें। वैसे और सही है, अणु एक आणविक हो जाएगा। सांप भांग ये सभी मूल शब्द हैं और इनके आगे प्रत्यय से भी लगे हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस शब्द में व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है? व्यंजन संधि का तो देखो, पहला है हमारे पास वागीश्वर। इसमें तो व्यंजन संधि है, क्योंकि वाक प्लस ईश्वर कैसे बना? वाक प्लस ईश्वर, ये बन जाएगा इसमें। और जब कोई पहले वर्ण के बाद घोष वर्ण आता है तो वो अपने से तृतीय में परिवर्तित हो जाता है, तो क का ग बन गया। ठीक है। धातुष्मा, धातुष्मा नहीं है, ये तो दीर्घ संधि का उदाहरण दे दिया इसने। धातु प्लस ऊष्मा, धातु तू छोटा हो जाएगा और ऊ बड़ा हो जाएगा इसमें, ऊष्मा। तो ये दीर्घ संधि का है। अधर्मण, अधर्म प्लस ण, ये भी नहीं है। पूर्णोपमा, पूर्ण प्लस उपमा, ये भी नहीं है। ये गुण संधि का हो जाएगा, पूर्ण प्लस उपमा। संधि का हर बार जो है ना प्रश्न आ रहा है, इसलिए संधि समास जो मेजर टॉपिक हैं, ये तो आपको जो है ना देखने पड़ेंगे ध्यान से, और साथ साथ इनका विश्लेषण मैं करवा भी रहा हूँ, इसलिए ध्यान से देखते रहें। तो इसमें वागीश्वर ये व्यंजन संधि का एग्जाम्पल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम वाला वाक्य चुनिए। अनिश्चयवाचक वाला पूछा इसने। मैं कुछ पुस्तक लाया हूँ, इन्हें तुम रख लो। मैं कुछ पुस्तक लाया हूँ, तो कुछ कुछ जो है आता है, अनिश्चय को दर्शाता है, लेकिन इसके तुरंत बाद यदि क्या आ गया? संज्ञा आ गई। यदि सर्वनाम के लगभग तुरंत बाद संज्ञा आती है तो ये समझो कि वो सार्वनामिक विशेषण है। तो ये हो गया सार्वनामिक विशेषण, नहीं है। दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है। अब यहाँ पे आ गया ये कुछ काला है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आ जाएगा। दाल में कुछ काला है ये वाला, क्योंकि इसके बाद संज्ञा नहीं है, विशेषण है। दूसरा देखते हैं, केवल वही तुम्हारी प्रशंसा कर सकता है। केवल वही तुम्हारी प्रशंसा कर सकता है। यहाँ पे जो वही है, ये वही है, ये हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या आता है कि हाँ सॉरी, पुरुषवाचक नहीं, ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्योंकि निश्चयवाचक सर्वनाम में निश्चयवाचक कहाँ पे आएगा? जब सर्वनाम के बाद सर्वनाम आ जाए तो वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। उसके बाद देखिए, वह चाहता है कि तुम आगे बढ़ो। वह चाहता है कि तुम आगे बढ़ो, इसमें आएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुष कैसे आता है? यदि इसकी जगह हम रख दें कि मोहन चाहता है कि तुम आगे बढ़ो, तो यहाँ यदि मोहन रख दें हम, तो यो भी सही हो जाएगा। संज्ञा के स्थान पर जो आता है वो
सर्वनाम, और ये भी फिर क्या होगा, क्या होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा पुरुषवाचक। तो इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम ये होगा, दाल में कुछ काला है। नेक्स्ट देखिए, संधि विच्छेद की दृष्टि से असंगत चुनिए। असंगत जो ठीक नहीं है, फणी प्लस इंद्र, देखते हैं इसको, ये वैसे गलत है, ये भी हो सकता है। और देखें कोई, सुधि प्लस इंद्र, सुधींद्र, ये सही है। सुधि होता है मतलब विद्वान। और उसके बाद देखिए, अभि प्लस इष्ट, अभि भी ठीक है, इष्ट अभिष्ट सही है। रजनी प्लस ईश, रजनीश सही है। तो फणी, फणी ये गलत है इसमें। अब गलत क्या है इसमें, क्योंकि फणी का जो स्वभाव है, इस शब्द की जो प्रकृति है, वो ण दीर्घ में आएगी। ण इसमें दीर्घ होता है, फणी छोटी नहीं, हर्षव नहीं, दीर्घ में आएगी। तो इसलिए ये गलत है, संगत है। इसका ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। ये लो भाई, बिल्कुल ऐसा प्रश्न जो बच्चे विशेष रूप से हिंदी के साथ जुड़े हैं, जिसके पास बीए में ऑनर्स हिंदी है, या फिर में, या फिर जुड़े हैं हिंदी के साथ, वही इस प्रश्न को कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। क्या पूछा है, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है। अब देखो, प्रेरणार्थक क्रिया नहीं, संयुक्त क्रिया नहीं है, रंजक क्रिया नहीं है, क्रियार्थक संज्ञा ये बनेगी इसमें। अब कैसे बनेगी, जब संज्ञा के स्थान पर जब क्रिया आती है और वो संज्ञा का काम करे, जहाँ जब क्रिया संज्ञा के स्थान पर आकर और उस जो है ना क्रिया, जब क्रिया संज्ञा के स्थान पर आकर वो संज्ञा का काम करे, वो होती है क्रियार्थक संज्ञा। कैसे, अब जैसे टहलना है, टहलना की जगह हम कर दें कि भाई टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, टहलना की जगह हम कर दें कि जैसे दूध, दूध स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। तो दूध क्या है, संज्ञा। तो इसका मतलब टहलना क्रिया नहीं है यहाँ पे, ये हो जाएगी क्रियार्थक संज्ञा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक बार पहले ही पूछा गया था और इस पेपर में पूछा गया है, हो सकता है भविष्य में भी इसको पूछ लें, तो ध्यान रहे। नेक्स्ट देखिए, वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द चुनिए। वर्तनी की दृष्टि से जो है अशुद्ध, जो ठीक नहीं है, वो चुनना है। तो कौन सा, तिरपन, तिरपन ये सही है। अब तिरपन भी शायद नहीं पता होगा कुछ एक बच्चों को। तो तिरपन ये जिसको हम 53 बोलते हैं, वो है ये 53 वाला। तिरपन ऐसे लगता है इसको, हो सकता है ये जो है ना बाद में कहीं और भी पूछ ले। तिरपन। आजमाइश, आजमाइश ऐसे नहीं होता ये, मेरे ख्याल से ये गलत है, क्योंकि आजमाइश होता है ये, आ बनेगा न कि है। अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी सही है ये भी। छिपकली ये भी सही है। तो इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, सॉरी दूसरा, आजमाइश होता है ये, तो अशुद्ध शब्द यही बनेगा। नेक्स्ट देखिए, सो उपसर्ग रहित पद चुनिए। जो सो उपसर्ग से रहित है, यानी कि क्या मतलब हुआ कि जिसमें सु उपसर्ग नहीं है, ये कहना चाहता है, उस शब्द को ढूंढना है। सुसुप्ति है इसमें, सुसुप्ति में तो उपसर्ग सु। स्वस्थ, स्वस्थ में नहीं है, इसमें जो है स्वस्थ, वैसे तो ये अपने आप में जो है पूरा पूरा ही शब्द वैसे ही बनता है ये। और स्वल्प, इसमें भी सु उपसर्ग है। आप पूछो सर इसमें भी स्व है, ये इसमें कहाँ से आ गया, तो इसमें यहाँ से आ गया कि जब ये यण संधि का एग्जाम्पल है, कि जब हम करेंगे स्वल्प की संधि विच्छेद, तो सु प्लस अल्प, यण संधि का नियम ये कहता है कि उ या बड़े उ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो उसका क्या बन जाता है, वह बन जाता है आधा। तो क्या हो गया, सो से ऊ बाहर निकल आया, बच गया आधा से। इसका रॉ मेटेरियल कैसे तैयार करें इसका, अब देखो, सो था यहाँ पे, अब सो से ऊ बाहर निकल आया, ऊ का क्या बन गया, वह। अब से बच गया आधा। आधा क्यों बच गया, क्योंकि व्यंजन से स्वर यदि बाहर आता है तो वह आधा बचता है,
क्योंकि परिभाषा इसकी ये है कि जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन होते हैं। आधा बच गया, और अब बच गया ऊ का बन गया वह, ऊ का बन गया वह आधा, और फिर ए ले आधा प और वह स्वल्प। अब इसको बना दो। ये जो वह है, इसको वह के तुरंत बाद क्या है, ए है, ये इसको पूर्ण कर देगा और ये बन गया स्वल्प। तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। और फिर है सौष्ठव। इसमें सौष्ठु प्लस औ प्रत्यय बना है इसमें, सौष्ठव में सौष्ठु। तो इसमें भी जो है सु ओष्ठ और इस प्रकार से बनेगा इसमें। तो इसमें जो है स्वस्थ में प्रत्यय नहीं है, ये इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग हुआ है। संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग, संबंध सूचक का मतलब या तो दो शब्दों के बीच में दर्शाए या फिर दो मतलब जो है वाक्यों के बीच में। तो इसमें देखते हैं, राधा ऊपर नाचती है, नहीं। अनीता राधा से मधुर गाती है, देखते हैं इसको। राम बहुत तेज चल रहा था, नहीं। मोहन आजकल ज़्यादा बोलता है। तो इसमें अनीता राधा से मधुर गाती है, अनीता और राधा के बीच में संबंध स्थापित कर दिया। अनीता और राधा के बीच में संबंध स्थापित कर दिया, तो ये यहाँ पे इसमें ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि किस विकल्प में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। नहीं हुआ पूछा है, तो देखो अनुस्वार, अनुस्वार हुआ है इसमें, अनुषंग इसमें भी हुआ है, अनुदार इसमें देखते हैं एक बार, और अनुशास्ति। तो इसमें अनुदार में नहीं हुआ है। अब तुम कहोगे सर इसमें भी अनु है, सभी में अनु है, लेकिन इसको यदि हम अलग करेंगे तो ये हो जाएगा अन, अन प्लस उदार। इसमें अन प्रत्यय है, न कि अनु। और इन सभी में अनुस्वार, अनुषंग, अनुशास्ति। तो इसमें अनुदार नहीं है, ये अन उदार हो जाएगा। उदार का मतलब कल्याणकारी व्यक्ति होता है जो, तो अन उदार जो कल्याणकारी नहीं है। अन का मतलब यहाँ नेगेटिविटी का बहुत गुरुवार आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किस विकल्प में नित्य पुल्लिंग संज्ञा है। नित्य पुल्लिंग, नित्य पुल्लिंग संज्ञा शब्द पूछा इसने। तो नित्य पुल्लिंग और स्त्रीलिंग वो कुछ एक होते हैं, जो कुछ एक पशु होते हैं, कुछ एक पक्षी होते हैं इस प्रकार के, जिनको हम नर और मादा के नाम से जो है उनका लिंग चेंज करते हैं जब लिंग बदला जाता है। तो जैसे नित्य पुल्लिंग संज्ञा पूछा इसने, यानी कि 3 तो और क्या है, स्त्रीलिंग है और एक पुल्लिंग नित्य, मतलब हर रोज हर समय वो जो है बिल्कुल पुल्लिंग में रहने वाला उसको। तो देखिए खरगोश, ये पहला ही है खरगोश। तो खरगोश का हम यदि लिंग बदलेंगे तो इसको आगे लगाना पड़ेगा, इसके आगे मादा खरगोश, मादा खरगोश। गिलहरी ये जो है नित्य स्त्रीलिंग रहेगी। इसका यदि लिंग बदलेंगे तो इसका हो जाएगा नर गिलहरी। बटेर, बटेर ये भी स्त्रीलिंग है नित्य। कोयल भी स्त्रीलिंग है। इनके आगे भी यदि हम लगाएंगे तो नर कोयल, नर बटेर। तो इसका नित्य पुल्लिंग में खरगोश होता है, खरगोश। और कछुआ, कौवा, इस प्रकार से ये नित्य उसमें आते हैं सारे पुल्लिंग में। आगे देखिए, समास की दृष्टि से अनुचित विकल्प चुनिए। अनुचित चुनना जो ठीक नहीं है। मातृभक्ति, माता के लिए भक्ति सही है। वाक वीर, वागवीर, वाणी में वीर। वाणी में वीर का मतलब ये नहीं कि वाणी में जो तलवार चलाना जाता हो, ऐसे नहीं। वाकपटु जिसको बोलते हैं ना, कि जो वाणी अच्छी जो है ना अच्छा एक वक्ता हो या मधुर भाषी हो, वो उसको बोलेंगे वाणी में वीर। इंद्रिय, इंद्रिय जय, इंद्रियों के लिए जय, ये नहीं है। ये पूरा ही गल दे रखा है इसने। जीव दया, जीवों पर दया। तो इसका जो है अनुचित ठीक, यानी कि जो ठीक नहीं है वो ये हो जाएगा इसमें। ये जितेंद्रिय बनेगा इसमें। इंद्रिय जय नहीं होता, जितेंद्रिय। और भवीर समास
का एग्जाम्पल हो जाएगा ये जितेंद्रिय, ये हो जाएगा इसका बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट देखिए, नाम धातु क्रिया नहीं है। नाम धातु पूछा इसने, नाम धातु क्रिया जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण से जो बनती हैं क्रियाएं, वो नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे लतियाना, ये तो है। जैसे लात से लतियाना, बात से बतियाना, हाथ से हथियाना, फिल्म से फिल्माना, ये सभी नाम धातु क्रियाएं बन जाएंगी। तो लतियाना तो है, सजाना ये नहीं है बिल्कुल भी, जुठलाना ये भी है, गलियाना ये भी है, सजाना ये एक जो है सकर्मक क्रिया में आ गई। सकर्मक क्रिया भी कह सकते हैं और सामान्य क्रिया भी कह सकते हैं, जो मूल धातु के साथ, मूल शब्द के साथ या क्रिया के साथ जुड़कर जो है उसमें ना, इनके जो मूल धातु होती है उसके साथ ना जो प्रत्यय जुड़कर जो बनती है वो क्या होती है, सामान्य क्रिया। और वैसे ये सकर्मक क्रिया भी हो जाएगी, सजाना। तो बाकी इसमें नहीं है पूछा है तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है दौर के लिए दर्शन, गलत समास विग्रह चुनिए जिसमें गलत है, जिसका विग्रह। दौर के लिए दर्शन, दूरदर्शन, तो ये नहीं होगा भाई। दूर के लिए, दूर से दर्शन हो जाएगा इसका, दूर से दर्शन। दूर से आगत, दूरागत सही है, दूर से आया हुआ। पाठ के लिए शाला, पाठशाला सही है, शाला का मतलब जगह या स्थान। सभा के लिए मंडप, सभा मंडप, ये और तीनों सही हैं, ये गलत है इसमें पहला ही। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वर्णोच्चारण की दृष्टि से बेमेल शब्द चुनिए। वर्णोच्चारण यानी कि वर्णों के उच्चारण के आधार पर जो सही नहीं है, तो ओ औ कंठोष्ठ ये सही है, यानी कि कंठोष्ठ का मतलब कंठ और ओठों से बोले जाएंगे, ओ औ इनका उच्चारण होगा। व और फ दंतोष्ठ ये भी सही है। द ध तो ये गलत है भाई, क्योंकि जो तय वर्ग है, तय वर्ग, वो दंतव्य का प्रयोग होगा उसमें, दंतव्य का उच्चारण होगा उसमें तय वर्ग का। तो ये तय वर्ग में आते हैं द और ध, ठ और ड, ठ और ड ये भी सही है, क्योंकि ट वर्ग मूर्धा जो है, मूर्धा का उच्चारण स्थान है ये। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो है वो गलत हो जाएगा। तो ये थी साथियों आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ कि जो है आपका बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा यहाँ से। जो साथी नए देख रहे हैं वो अपने साथियों को, अपने दोस्तों को या किसी ग्रुप में जो है कक्षा को शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। और सभी साथियों से अनुरोध है कि वो भी जो है लाइक तो ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि हमारी जो आपके लिए जो अगली कक्षा लेने के लिए प्रेरित करता है, हमें आपका लाइक ही करता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।